तो हाय फ्रेंड्स, नहीं बनाऊंगा वीडियो, जाओ यार, क्या कर लेगा तुम। चलिए चलिए, मजाक बहुत करते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसलिए वीडियो को देख रहे हैं ताकि उनका एग्ज़ाम है ना। तो जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग अपना क्वेश्चन आंसर मैच कर लीजिएगा, और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो एसी पेपर 2 है आपका। एसी पेपर सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों में काम देगा, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में काम देगा SKMU दुमका का। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी काम देगा बट 60%, और SKMU का 100% काम देगा। 23-27 सेशन फर्स्ट सिटिंग का पूछा गया पेपर है 6 मई को। ठीक है, देख लेते हैं। तो फुल मार्क्स यहाँ पे आपको दिया जाता है 50, और टाइमिंग जो रहता है आपका वह रहता है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा, समझ गए। पेपर आपका ग्रुप A B में नहीं बांटा गया है, बस सिंपल 1 2 3 मार्क्स दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते जाएंगे। और 15 को यहाँ पे 1 मार्क्स वाला है। बोला गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर 1 वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो जहाँ तक संभव हो आपको अपने शब्दों में आंसर देना है, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, सबको मालूम है कि फिगर मतलब बगल में आपको दिया जा रहा है मार्क्स, कितने मार्क्स का है। ठीक है, चलिए, फिगर से एक बहुत इमरान हाशमी का डायलॉग याद आ गया। नहीं बोलेंगे, बोल रहे नहीं बोलेंगे, चलिए छोड़िए, बुला लग जाएगा, लास्ट में बता देंगे। जन्नत मूवी का डायलॉग है। तो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स क्लोजिंग द एप्रोप्रिएट, ठीक है, वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, ब्रैकेट जो दिया गया है, दो में से किसी एक वर्ब यहाँ पे आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, डैश द रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, विन आएगा, विंस आएगा। विन मतलब जीतना होता है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यानी कि धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। तो विन नहीं होगा, विंस होगा यहाँ पे। ठीक है, WINS विंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो जो लोग टिक लगाए हैं सही है, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो लोग ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि नन ऑफ द बॉयज डैश देयर, ठीक है, इज होगा या आर होगा। तो नन ऑफ द बॉयज डैश देयर, यानी कि वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इज। नन ऑफ द बॉयज इज देयर। ठीक है, अगर यहाँ पे एस नहीं होता, बॉय होता, तब यहाँ पे हम लोग आर लिखा था। यहाँ पे कोई भी लड़के नहीं हैं, लेकिन बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ शूज मतलब जूतों का एक जोड़ा। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज बिलोंग टू मी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग आएगा या बिलोंग्स। बिलोंग्स मतलब संबंधित है, एक जोड़ी जूतों से संबंधित है। ठीक है, तो क्या होगा, बिलोंग या बिलोंग्स। तो देखिए एक जोड़ा जूता, इसको बिलोंग्स बोलेंगे। ठीक है, सो बिलोंग्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा चौथा। इसमें बोला गया है कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इज या आर, क्या होगा बताना है। नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 10 किलोमीटर ज़्यादा दूरी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इज आएगा। 10 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला है हमारा आइदर सोनू और मोती। ठीक है, आइदर मतलब होता है इन, या तो ये या तो ये मतलब बोलते हैं ना कि इनमें से कोई एक, उसी तरह से आइदर या तो सोनू या मोती। ठीक है, डन इट, या सोनू या मोती दोनों में से किसी एक ने किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा या है, तो है जाएगा। ठीक है, या तो सोनू या फिर मोती, लेकिन यहाँ पे होता है आइदर के जगह पे अगर सोनू एंड मोती होता तब है होता, लेकिन पूछा है कि आइदर सोनू और मोती, तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैज। नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द वेर एवर नेसेसरी।
ठीक है। तो आर्टिकल है कि या तो ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर द आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन है मिस्टर नलिन सोरेन इज डैश एमपी, यानी कि नलिन सोरेन जो है एमपी हैं दुमका के, ठीक है। उसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया, हो सकता है कोई रिलेटिव होंगे उनके या फिर वो पार्टी का आदमी होगा, जेएमएम का आदमी होगा, इसलिए मास्टर ठो नेता का नाम दे दिया। चलिए, तो मिस्टर नलिन सोरेन इज एमपी, तो एमपी अगर हम हिंदी में बोलते हैं एमपी, तो देखिए इसका पहला वर्ड जो आता है ना ओ आता है, यानी कि आपका वोवेल साउंड आता है, तो यहाँ पे क्या होगा एन होगा। तो मिस्टर नलिन सोरेन इज एन एमपी, एन होगा। यार गरज रहा है बॉस, चलिए एन हो जाएगा, ठीक है एन। अगला है हमारा बी नंबर, इसमें है कि डैश टाइगर इज अ डेंजरियस एनिमल, यानी कि बाघ जो है खतरनाक पशु है, ठीक है। तो क्या होता है द टाइगर, टाइगर को पहले द लगाते हैं बॉस, ठीक है। टाइगर ऐसे ही नहीं, इसको टाइगर बोला जाता है, तो द लगाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ नहीं टाइगर है, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है हमारा कि सी इज डैश टाइपिस्ट, तो सी इज अ टाइपिस्ट, सी इज अ टाइपिस्ट, वह एक टाइपिस्ट है, ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे। डी नंबर है हमारा कि आई हैव कहाँ गया रे बॉस, आई हैव डैश 1 रुपी नोट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 रुपी नोट, मेरे पास 1 रुपये का नोट है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, आई हैव अ 1 रुपी नोट, ठीक है। बोलिएगा यहाँ पे तो 1 आपका वोवेल है, लेकिन ये संख्या है बॉस, ठीक है, संख्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए लगा रहे हैं, समझ गए। तो 1 रुपी नोट वोवेल साउंड है, बट ये संख्या है, इसलिए हम लोग संख्या के पहले हम लोग ए लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, तो यहाँ पे है, 1 मिनट, क्या हुआ जी, आए चलो ना, सही रूप से नहीं चलिएगा, अच्छा काहे ले इतना दुलार काहे ले, 1 मिनट रुको, ये चलिए चलेगा। अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का, ही वाज डैश अफ्रीकन बाय बर्थ, वह जो है जन्म से अफ्रीकन है, ठीक है। तो क्या होगा अफ्रीकन, ओ आता है, यानी कि क्या आएगा एन लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ही वाज एन अफ्रीकन बाय बर्थ, वह जन्म से एक अफ्रीकन है, ठीक है। और अफ्रीका जाइएगा वेस्ट अफ्रीका बहुत धूप है यार ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अफ्रीका क्या है, अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एक महादेश है, ठीक है। क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस को करेक्ट करना है। पहला है द मैन इज मॉर्टल, देखिए द नहीं लगेगा, मैन इज मॉर्टल होता है, द मैन इज मॉर्टल नहीं होता है, तो द को हटा दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य मरणशील है, आज नहीं तो कल सबको मरना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है, बकरी तो व्यवहार है यार, पानी दे रहा है तो वो होता ही है ना। आप लोग के घर में बकरी है जी बकरी रखिए, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि रीन आछे तो छागल कीन और आछे धन तो मांदल कीन चलिए बांग्ला का कथा है ना, आछे रीन तो छागल कीन और आछे धन तो मांदल कीन, मांदर मतलब ढोल बजाने वाला मांदर, और आराम से रिज रंग कीजिए। चलिए अगला है कि ही इज अ एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, आपको मालूम है एनसीसी होता है क्लास, तो वह एक एनसीसी ऑफिसर है, लेकिन एनसीसी एन हिंदी में लिखिएगा तो एन जो है पहला ओ में आ जाता है, यानी कि यह क्या है वोवेल साउंड है, तो एक जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ही इज एन, ए नहीं होगा, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, समझ गए बात को, तो यहाँ पे एक जगह पे एन आएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला कि आई वाज एन एक्ट प्ले, ऐसा नहीं होता है बस, तो कैसा होता है, आई वाज एन आई साव एन एक्ट प्ले,
आई साव मतलब मैंने देखा, एन एक्ट प्ले नहीं होता है, वन एक्ट प्ले होता है, ठीक है। आई साव अ होगा, लिख दूँ आई साव मतलब देखा, साव मेरा नाम भी है सागर साव, ए वन होगा, वन एक्ट, ठीक है, प्ले मतलब कि मैंने एक एकांकी देखा, एकांकी नाटक जैसा होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा डी नंबर, अगला है कि डू यू लाइक दिस न्यू ड्रेस, क्या आपको यह नया ड्रेस पसंद आया, डू यू लाइक दिस न्यू ड्रेस। तो ये तो मुझे क्वेश्चन सेंटेंस कहीं से गलत नज़र नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है क्या नज़र, डू यू लाइक, बिल्कुल आई लाइक यू। चलिए, बोलने से नहीं होता है, दोनों साइड से होना चाहिए ना। तो डू यू लाइक दिस न्यू ड्रेस, बिल्कुल आई लाइक दिस न्यू ड्रेस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस मुझे कहीं से गलत नज़र नहीं आ रहा है, आपको कहीं पे गलत नज़र आ रहा है तो बताइए। डू यू लाइक दिस न्यू ड्रेस, मेरे दृष्टिकोण से तो ये डी नंबर सेंटेंस गलत नहीं है। ई नंबर देखते हैं, ई नंबर हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि रामचरण एगो हीरो है साउथ का ना, अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप। तो यहाँ पे क्या होगा कि रामचरण अप्लाई कर रहा है किसके लिए, लेक्चरशिप के लिए, फॉर द लेक्चरशिप। तो यहाँ पे फॉर के बाद द लगा दीजिए, फॉर द लेक्चरशिप। ये देखिए 15 मार्क्स से केवल 1 नंबर आया, बाकी 35 नंबर का लिखने का आता है। इसमें पहला प्रश्न आया है 5 नंबर वाला लिखने का कि ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस लिखने को आया है फॉर एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर सोसाइटी। तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है ऑनलाइन मीटिंग के लिए अपने सोसाइटी यानी कि अपने समाज के सभी लोगों को, दोस्तों को, ठीक है। टू डिस्कस करना है द डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने के लिए, क्या बांटने के लिए, ऑफ ब्लैंकेट्स फॉर द पुअर। तो गरीबों को चादर बांटने के लिए, फॉर द पुअर नीड्स, जिनको ज़रूरत है उनको चादर बांटने के लिए अपने दोस्तों को ऑनलाइन बताना है, ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग बुलाना है, उसके लिए आपको एक नोटिस भेजना है। कहाँ पे नोटिस भेजिएगा, होगा कोई ग्रुप वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोसाइटी में टांग दीजिएगा। चलिए, इतना आदमी महान नहीं है बस झारखंड का ना है, सब कोई नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं, ठीक है। लेकिन हर कोई बोलेगा अरे बोलबक बहुत पैसा हो गया है अपने तो भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे गरीब को नहीं है हूँ, झारखंड का आदमी खुद गरीब है चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, हालांकि कुछ पैसा दान करना चाहिए, अपने कमाई का कम से कम 2% दान कीजिए, ठीक है, मैं भी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन लिखना है टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक को, थ्रो द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, एक प्रिंसिपल के द्वारा रिक्वेस्ट कीजिएगा, मतलब रिक्वेस्ट प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिएगा और वो जो है एप्लीकेशन को आपको एग्जामिनर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय एप्लीकेशन में, उसी तरह से द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा रिक्वेस्टिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, रिक्वेस्टिंग टू चेंज द सब्जेक्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो आपको लैंग्वेज चेंज करना है, हिंदी से इंग्लिश करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है किसके लिए, तो फॉर लव लेटर तो राइट एक लेटर लिखना है ऑफिसर इंचार्ज फॉर द पुलिस स्टेशन। तो आपको एक लेटर लिखना है किसको, ऑफिसर इंचार्ज फॉर ऑफ द पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, ठीक है, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, ऑफ योर लोकेशन रिपोर्टिंग द थीप ऑफ योर बाइक। तो आपकी जो है जगह से बाइक को चोरी कर लिया गया है, इसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। थाने में जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए, संभावना है कि मिल जाएगा लेकिन उम्मीद कम है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन जो कि आज के एग्ज़ाम में आया था। मैंने बता दिया आपके 1 मार्क्स वाले और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैंने बता दिया, बाकी क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। ये पेपर दोनों के काम में आएगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ऐसे इंग्लिश, ठीक है। बाय।
PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनको चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके।